एसएससी सीजीएल में इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक रीड की है तो आप उसी बुक को फिर से अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, क्योंकि ग्रामर के रूल तो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती। उसके बाद आपने ए मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक को यूज करना है। इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर अशोक कुमार और इस बुक के पब्लिशर हैं एमबी पब्लिकेशन। इस बुक में सिर्फ ग्रामर दी गई है और ग्रामर के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। इस बुक में ग्रामर को कंसाइज फॉर्म में दिया गया है, इसलिए आप 2-3 महीने में ही इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस के लिए इस बुक में बहुत से क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए यही बुक रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आपको ये बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग सकती है। इसलिए अगर आपकी इंग्लिश पहले से वीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ये बुक केडी पब्लिकेशन की है। आपने इस बुक के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों रीड करने हैं। इस बुक में इंग्लिश ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं और ये बुक पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए ही लिखी गई है। इसलिए इस बुक में आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी का पोर्शन भी मिलता है। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एवरेज है तो आपने बुक यूज करनी है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो आपने बुक यूज करनी है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। आपने इन दोनों में से एक ही बुक यूज करनी है, 2 बुक्स यूज नहीं करनी है। प्लिंथ टू पैरामाउंट कंप्लीट करने में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने किरण प्रकाशन की एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज सॉल्व्ड बुक को यूज करना है। इस बुक में प्रैक्टिस के लिए 14,000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। जब आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपने टाइम भी नोट करना है। आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, इस बात को आपने नोट करना है और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी है। ऐसा करने से आपका ग्रामर पोर्शन हो जाएगा।